सो भाई हिस्ट्री ने अपने आप को दोबारा एक बार दोहरा दिया है। पहले कर्नाटका में कामराज हुआ था, अभी हुँ, वेस्ट उज्जैन हो गया। सेम टू सेम टाइप ऑफ इश्यूज़ है। इश्यू क्या है मैं बता देता हूँ इधर। इस वाले उज्जैन वाले केस में क्या हुआ कि किसी एक मैडम ने खाना ऑर्डर किया तो वो बंदा लेके जा रहा है, वो बाइसाइकिल पे है, लेके जा रहा है, थोड़ा लेट हो गया कि अभी भाई जो भी लोग कोलकाता गए हैं, उनको पता है कि वहाँ का ट्रैफिक कैसा है। लिटरली रेंगता है ट्रैफिक उधर, चलता नहीं है, रेंगता है पूरा। तो ख़ैर वो किसी तरीके से पहुँचा, तो फिर मैडम ने क्या किया जब डिलीवरी देने के लिए उज्जैन ने फ़ोन किया, तो उन्होंने अपना लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह पे बुलाया। मतलब जहाँ पे पहले ऑर्डर प्लेस करते वक़्त अपना लोकेशन दिया था, एड्रेस दिया था, वहाँ पे जाके बंदा खड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये बोलती है कि नहीं इधर नहीं, इससे और दूर आके मतलब कोई और जगह पे आके मुझे अपना पार्सल दे के जाओ। और वो जगह उधर से 500 किलोमीटर दूर है, सॉरी 500 मीटर दूर है। तो उतने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो फिर जब फ़ोन पे ही वो लड़की जो है, उस लड़के को गालियाँ देना शुरू कर देती है और उसका फ़ोन भी तोड़ देती है। ठीक है? तो बंदा अभी करेगा क्या? फिर उसने अपने कॉलीग्स वगैरह को बुलाए, फिर उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाया, जिसका मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा। क्योंकि कामराज जैसे इश्यू में, जहाँ पे भाई सोशल मीडिया से लेके सब कुछ सारे बड़े-छोटे सारे न्यूज़ पोर्टल्स तक इन्वॉल्व्ड हो गए थे, न्यूज़ चैनल्स भी इन्वॉल्व्ड हो गए थे, उस पे अभी तक कुछ नहीं हुआ उस लड़की का। यहाँ पे क्या ही हो जाएगा? और ऊपर से बात ये है कि सेम कंपनी है भाई ज़ोमैटो, तो तुमने कामराज का जब इश्यू हुआ उससे मतलब क्या सीख लिया तुमने? उसका मतलब अपने एम्प्लॉइज़ को सेफगार्ड करने के लिए तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया और कामराज के इश्यू में क्या हुआ, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। बंदे को नौकरी वापस मिला या नहीं मिला, कॉम्पेंसेशन मिला कि नहीं मिला, वो भी नहीं पता। और पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो भी नहीं पता है। हमारे लोग हर 2 दिन, 3 दिन में वो पुलिस को टैग करके पूछते हैं कि क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उस पे अभी भी। ना ही ज़ोमैटो से कोई रिस्पॉन्स आता है। भाई ये ज़ोमैटो के केस के बाद मुझे याद है कि बीच में एक केस और हुआ था जो ओला ड्राइवर के साथ हुआ था। ये लखनऊ स्लैप जो है ना, क्या बोलते हैं उसको? थप्पड़ कांड के नाम से ज़्यादा फ़ेमस हो गया था वो। और उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। वो भी एक तरह से वेंडर तो नहीं कहेंगे उसको, ये लोग जैसे घर-घर जाके पहुँचाते हैं, मगर एक तरह से वो भी इसी तरह की सर्विस है जहाँ पे आप लोगों को अपने टैक्सी में बिठाते हो और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हो। तो ख़ैर वहाँ पर उस लड़की का उस ड्राइवर से कोई लेना-देना नहीं था, कोई वो नहीं था। मगर फिर भी उसने 22 थप्पड़ मारे, लड़के को ही जेल हो गई 24 घंटे के लिए और काफ़ी शोरगुल और हल्ला होने के बाद वो बाहर आया क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेज़ आ गए थे। लोगों ने जो वीडियो बनाए थे उसकी वज़ह से वो बच गया था और पुलिस फ़ोर्स पे दबाव बना क्योंकि पूरा इंडिया में एक तरह से पूरा आउटरेज था, काफ़ी लोग उसके सपोर्ट में आए और वो एक ऐसा मौका था जहाँ पे फेमिनिस्टों को भी कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। अब उसके बाद ये एक जो कहानी फिर से दोहराई गई है उज्ज्वल की, तो ये देखकर यार बड़ा न निराशाजनक जो है ना लगता है। पहले तो यार ये कि पूरा जो कोविड में हम लोग रहे, उस कोविड के समय पे भी इन लोगों ने जैसे-जैसे कोविड हटता गया और उस समय पे भी ये लोग अपने आप को वैक्सीनेट कर के और लोगों के घर जा जाकर इन्होंने काम ये अपना खाना पहुँचाना शुरू किया। तो इनकी जो सर्विसेज़ हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, इनसे इससे कोई मतलब नहीं है। किसी के पास बाइक है, किसी के पास साइकिल है, कोई पैदल-पैदल ही जाके भाग-भाग के डिलीवर कर रहा है, इस तरह के लोग भी हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो एक इंसानियत है वो कहाँ मर गई? यार आप उसको खाना मँगा रहे हो, थोड़ा भाई डिले हो गया वो, थोड़ा डिले हो गया, उसका उसकी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है कि आप उसका फ़ोन तोड़ो, उसके साथ आप जो है फ़िज़िकल अटैक करो उसके ऊपर, उसको गालियाँ दो, उसके साथ आप मतलब ऐसा बिहेव करो जैसे कि वो कोई जानवर हो। आज की डेट में हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो कोई जानवर हो क्योंकि जानवरों के लिए भी राइट्स हैं। जानवरों को आप मार नहीं सकते, जानवरों के साथ आप कोई अत्याचार नहीं कर सकते। मगर आज की डेट में आप पुरुष के साथ कुछ कुछ भी अत्याचार कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। और मुझे भाई याद है इसमें अभी कुछ एक 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 पॉइंट और ऐड करूँगा इसमें। कुछ जी, दिन जी, जी। पहले एक एक बात हुई थी। एक बंदा यूट्यूबर है, उसने क्या किया था अपने व्यूज़ के चक्कर में उसने अपने छोटे से कुत्ते को बैलून में बाँध के उड़ा दिया और वो ज़्यादा ऊँचा नहीं गया था मगर फिर भी उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। ये है एक एनिमल राइट और यहाँ पर जो है इंसान है, मगर सिर्फ़ उसकी गलती ये है कि वो एक मर्द है और उसके साथ मारपीट होती है। उसको उसका जो उसके पास जो सामान है जैसे फ़ोन है, उसको डैमेज कर दिया जाता है। खुद कह रहा है कि वो फ़ोन जो है उसने ईएमआईज़ पे ले रखा है। तो इससे पता चलता है कि उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या है। हाँ, मैं वही बात अभी बोलना चाह रहा था कि वो जो फ़ोन इसने तोड़ा ना उस लड़की ने हुँ, इसका, हुँ, हुँ। वो भी उसने ईएमआई पे लिया हुआ है, तो बंदा ऐसा नहीं है कि वो कमाऊ घर का है। और ऊपर से ज़ोमैटो का अभी थोड़े दिन पहले आईपीओ लॉन्च हुआ था। इस कंपनी का वैल्यूएशन भाई लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी भी इसका प्रॉफिट में नहीं गया है कुछ भी।
उसका वैल्यूएशन जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हो, भले ऑन ग्राउंड कुछ ना हो, लेकिन एट लीस्ट अपने एम्प्लॉइज़ का तो कुछ मतलब सोचना चाहिए ना इन लोगों को। अगर तुम अगर अगर वो लड़की ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो तुम्हारे ऐप में तो इतना तो दिखाएगा ना कि वो लड़का है कि लड़की है। तो तुम उस तरीके के स्टाफ भेजो ना उनके पास, कि किसी लड़की को भेज दो लड़की के पास। वैसे तो यार ट्विटर में आके, सोशल मीडिया पे आके बहुत मतलब जेंडर इक्वालिटी का ज्ञान पेलते रहते हो। जब करने की बात आती है तब नहीं करते। ऐसे कामों में लड़कों को ज़्यादा भेजा जाता है। फिर इनके साथ ये होता है। और फिर देखो कि किसी ने मतलब ये लोग कंप्लेन तो कर आए, लेकिन होगा कुछ नहीं, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि जो लोग कोलकाता के एरिया के आस-पास मतलब वेस्ट बंगाल के आस-पास रहते हैं ना, उन सबको पता है कि भाई पुलिस के पास मर जाओ, फिर भी पुलिस के पास मत जाओ। अगर औकात है तो लॉयर लो, लॉयर लेके सीधा कोर्ट जाओ। फिर भी यार एक एनजीओ था, उसने इन लोगों को गैदर किया, गैदर करके प्रोटेस्ट कर लिया। लेकिन कोई कुछ मतलब इससे आगे वो मामला बढ़ेगा ही नहीं। जैसे वो 22 थप्पड़ मार के वो घर चली गई, आराम से कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं होगा। और कामराज का ज ज केस में जो हुआ सिमिलर केस भी इधर ही होगा। कामराज के वो केस में तो इनफैक्ट लड़की जो थी वो अबैंडन हो गई थी, मतलब जो भगोड़ा बोलते हैं ना, उस तरह का उसका मामला हो गया था, क्योंकि वो भागकर महाराष्ट्र कहीं आ गई थी अपने किसी आंटी के घर पे, और वो कम से कम 3 से 4 महीने गायब रही। वहाँ के जो आईपीएस अफसर्स हैं वो और काफ़ी सारे लोगों ने उसको सम्मन भेजा उसके घर पे ऑब्वियसली। वहाँ से कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, घर पे ताला लगा हुआ था, और उसने अपना जो अकाउंट था वो भी बंद कर दिया था। बट अभी फिर से वो चालू हो गई है, वो शी इज़ बैक ऑन इंस्टाग्राम, वापस आकर अपना उसने फिर से काम स्टार्ट कर दिया। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी एज़ यूजुअल बिज़नेस एज़ यूजुअल उसका चल रहा है। फिर हाँ, उसको जब समन भेजा गया तो उसका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर आपके ऊपर कोई केस होता है, आपको समन भेजा जाता है 1-2 बार, आप रिसीव नहीं करते हो, आपके खिलाफ क्या अरेस्ट वारंट इश्यू नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और इनफैक्ट सिर्फ इश्यू नहीं होगा, आप ये समझो कि मेरे को अगर ऐसा कोई वारंट इश्यू होता है ना मेरे नाम पे, विदिन एन आवर पुलिस आके मुझे उठा के ले जाएगी। एग्ज़ैक्टली। तो भाई यहाँ पे प्रिविलेज किसके पास है, वो देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यार कोई एक डायलॉग मिल गया कि है मेल प्रिविलेज साला सपोर्ट करने के लिए 10 पैसे का भी आर्गुमेंट मतलब फैक्ट नहीं है तेरे पास, फिर भी मेल प्रिविलेज पेले जा रहा है। और वही यार जो मर्द की बात कर रहे थे ना, वो किसी कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था कि ओनली किड्स एंड डॉग्स आर लव्ड अनकंडीशनली। उसके ऊपर एनीथिंग एल्स बियॉन्ड इट इज़ फॉल्स। प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। बस बच्चों को और कुत्ते को ही लोग मतलब अनकंडीशनली प्यार करते हैं। बाकी मर्द तो साला मतलब धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का। बात तो ये सही है, और ये जब भी इस तरह के इश्यूज हो रहे थे ना, तो मैंने एक बार लिखा था कि यार आजकल इतना एडवांस्ड हो गया है, सब कोई अपनी प्रोफाइल जब बनाता है ना, तो उसपे मेल फीमेल जो है मेंशन करता है। ये मेरा नाम सो एंड सो है, मेरी एज ये है, मैं मेल या फीमेल हूँ, और इस सो एंड सो एड्रेस पे मैं रहता या रहती हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ यार कि कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं, और लड़कियां जो है ना वो भी, कि जैसे ये लोग कहते हैं कि भाई एकदम इक्वल हो गई हैं, लड़कों के कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। तो यार ऐसा करो कि जो आपके ड्राइवर्स हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, उनको आप 50-50% कर दो, या अगर आपके पास और भी है इन्वेस्ट करने का, तो एक काम करो, आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड करो। एक मेल वर्जन रखो, एक फीमेल वर्जन रखो। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर कोई लड़की ऑर्डर कर रही है, मेक श्योर कि उसको उसका खाना पहुँचाने के लिए लड़की ही जाएगी। अगर वहाँ पे लड़की अवेलेबल नहीं है जो खाना पहुँचा सके, तो भई आप उसका ऑर्डर कैंसल कर दो। या उसके घर पे कोई मर्द है, तो मर्द जो है ना वो अपने फ़ोन से ऑर्डर करेगा, और कोई मर्द ही जाके उसको डिलीवर करेगा। इस तरह का कर दो यार, और एप्लीकेशन भी सेपरेट बना दो। एक पिंक कलर का एप्लीकेशन बनाओ ओनली फॉर फीमेल्स, फीमेल स्पेशल करके बनाओ। ओला का हाँ भाई, बनाओ, उबर का बनाओ, सबका बनाओ। लड़की के भाई लिए लड़की ड्राइवर, लड़के के लिए लड़का ड्राइवर, ऐसा करो। भाई मेरा फुल सपोर्ट है इसको। जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने अभी थोड़े दिन पहले अपना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फैक्ट्री लॉन्च किया था विद 100% फीमेल क्रू। तो भाई साले तू अपना लोगो क्यों नहीं चेंज करता? और ये भी पॉलिसी रख ले कि वी विल ओनली सेल टू फीमेल कस्टमर्स। हम मर्दों को नहीं बेचेंगे कि ऑल बाय मतलब बाय वुमेन फॉर वुमेन, कि लड़कियां बनाएंगी और लड़कों, और रिसर्च आर-एन-डी वगैरह भी सब कुछ लड़कियों से करवाओ। जो लड़कों ने आर-एन-डी पे हेल्प किया है, डेवलप किया है, उसको खाली मर्द ही खरीदेंगे। उसको आप फीमेल को नहीं बेच सकते। भाई करना है तो सही से करो। सही बात है ना? सही बात है भाई, आप जब घृणा पहुँचा रहे हो ना, आप किसी के खिलाफ आप घृणित हो बहुत ज़्यादा, आपको भाई मेल जेंडर आपको पसंद नहीं है, मेल जेंडर से आपको घृणा होती है, गुस्सा आता है उनको देखकर, पोटेंशियल रेपिस्ट नज़र आता है आपको उसके अंदर, तो एक काम करो कि मेल ने आज तक जितने भी इन्वेंशन किए हैं ना, उन इन्वेंशंस का, उन डिस्कवरीज़ का इस्तेमाल करना बंद कर दो, किसी भी फ़ील्ड में। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल्स हो, या जो भी हो, आप उसको यूज़ करना बंद कर दो यार। आप ऐसा करो कि लड़कियों को ना एक जब नई आपके शुरुआत का दो। आर्गुमेंट है
जब आप इस तरीके का आर्गुमेंट दोगे ना, तो तब इनका लॉजिक जो है वो घुस जाएगा उसके अंदर। किसके अंदर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हुँ, हुँ। उसके बाद देखोगे अनाप-शनाप बातें आएँगी। अनाप-शनाप, लिटरली अनाप-शनाप। अभी देखो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे ना कि जो अगर आप मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, किसी एक वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, ठीक है? तो कमेंट्स 1 मिलियन नहीं होंगे। कमेंट मुश्किल से 4,000, 3,000, 5,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होंगे, ठीक है? तो बाकी जो वो 90,98,000 लोग थे, उन लोगों ने कमेंट नहीं किया। वो लोग आए, वीडियो देखे, पसंद आया, लाइक किया या नहीं किया। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मारा, चले गए, ठीक है ना? उस टाइप के लोग हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये सब कुछ देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि ये जो मी टू का वो फसाद हुआ था, मी टू तो भाई पूरा मैं आउटराइटली कहता हूँ, ये एक विच हंटिंग स्कीम था, मतलब मूवमेंट था और कुछ नहीं था। तो मी टू के बाद से क्या हुआ है कि मेल को मेंबर्स जो भी मतलब स्टाफ है कंपनीज़ के, नाउ दे डोंट फील कंफर्टेबल वर्किंग अराउंड देयर फीमेल कोलीग्स। अब उनको उनसे स्पेस चाहिए, वो अकेले काम करना चाह रहे हैं। वो तो एक बात है। अब आगे अगर आप ये भी देखो कि मेल एम्प्लॉइज़ स्ट्राइक पे आ चुके हैं कि उनको अलग ऑफ़िस अलग उसका क चाह रहे हैं, ताकि बाद में वो ऐसे केसेस में ना फँसे। वो भी कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं होगी। और दूसरी एक बात है कि आप कामराज का ले लो, उज्जैल का ले लो, फिर लखनऊ का ले लो, तो सोसाइटी और सिस्टम जो है, लोगों को क्या मैसेज पहुँचा रहा है कि भाई अगर तुमको जस्टिस चाहिए तो फिलहाल तुमको मरना होगा और मर भी जाओगे तो उसके बाद तुमको जस्टिस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई जस्टिस अगर तुमको चाहिए तो तुम्हें खुद ही करना होगा क्योंकि जेल तो तुम्हें ही जाना है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्राइम करके जाओगे या क्राइम ना करके जाओगे। तो ये जो हो रहा है ना बहुत भयानक है, इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। भाई मैं तो जाते-जाते ये बताना चाहूँगा कि जो है ना ये करो या मरो वाली स्थिति है। करो इस वे में कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो जितने भी लड़के हैं वो अवेयर होके सामने आएँ और बातें करें इस चीज़ की कि भाई आप जो है लॉ को जो है ना आप जेंडर न्यूट्रल बनाइए और ताकि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इस तरह के जो वारदात हो रहे हैं, इनको रोका जा सके, कम किया जा सके। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मरो वाली बात है, वो मरो वाली यही है कि भाई जो लोग इतना सब कुछ देखकर भी आँख बंद करके पड़े हुए हैं, तो इससे अच्छा है कि भाई आप मर ही जाओ। क्योंकि आप जब इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आप कुछ आवाज़ नहीं उठा पाते, ना कुछ बोल पाते हो और ना ही आपका कहीं कोई इसके अगेंस्ट में कोई आपका कमेंट आता है, ना कोई ऐसी बात आती है, आप अपने सिंपिंग वाली दुनिया में मज़े में जी रहे हो, इससे अच्छा यार आप मर जाओ। तो ये वही स्थिति है, इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह पाऊँगा इसमें।